तो बेटा हमने लास्ट टाइम जो मेथड पढ़ी थी मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, उसके आगे की जो मेथड्स है वो है फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। ठीक है, और फ्रोथ का मतलब क्या होता है, जिसको आप झाग बोलते हो। ठीक है, झाग मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है, जब भी कोई जो अपन वॉशिंग पाउडर वगैरह यूज करते हैं तो वाटर के ऊपर जो झाग आता है ना, जिसको मराठी में हम लोग मतलब फेस मनतो, ठीक है, तो उसको झाग बोलते हैं। तो वो फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड के अंदर में आपको क्या करना होता है, सिंपल सी बात है, अपना टॉपिक क्या है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, मतलब जो भी ओर है, ओर के अंदर में जो आपका मेटल मिक्स है उसको आपको प्यूरिफाई करना, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, ये आपको सेपरेट करना होता है। ठीक है, बाद में उसमें फिल्टर करते हैं, प्यूरिफिकेशंस करते हैं, उसके बाद वो मेथड्स हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब ये जो मेथड है फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, ये किसके लिए यूज होती है, तो ये जो सेपरेशन मेथड यूज होती है एक जिंक ब्लेंड, दैट इज ZnS, दैट इज जिंक सल्फाइड भी उसको बोलते हैं, और दूसरा जो है वो कॉपर पायराइट, क्या बोला, कॉपर पायराइट के यहाँ पे ये यूटिलाइजेशन होता है। जैसे कि ये मैं बोल देता हूँ, यहाँ पे पहला आता है जिंक ब्लेंड। ठीक है, इसका फॉर्मूला अगर देखें तो ZnS, और दूसरी जो है वो मेथड जो आती है वो आती है कॉपर पायराइट, जिसका फॉर्मूला आता है CuFeS2। ठीक है, CuFeS2, ये जो है कॉपर पायराइट और जिंक ब्लेंड के लिए क्या होता है, इसका यूटिलाइजेशन होता है, मतलब ये जो सब्सटेंसेस है ये फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड से सेपरेट करते हैं। ठीक है, अब एक्चुअली डायग्रामेटिकल अरेंजमेंट अगर हम लोग अगर देखते हैं तो यहाँ पे एक दिख रहा है आपको, एक बड़ी सी टैंक दिख रही है। ठीक है, टैंक के अंदर में हमने एक सोल्यूशन लिया, ठीक है, जिसके अंदर में क्या है, वाटर और पाइन ऑयल है। आप यूकलिप्टस ऑयल भी वहाँ पे यूज कर सकते हो, या फिर कोई भी ऑयल आप यहाँ पे यूज कर सकते हो जो वाटर के साथ में मिक्सिंग हो। देन साथ में बीच में एक जो आपको सीधा सा रॉड दिख रहा है वो क्या होता है, एजिटेटर। एजिटेटर मतलब क्या होता है, जो रोटेट करता है। रोटेट करना मतलब जो सॉल्यूशंस के अंदर में जो रॉड है उसको मिक्स करने के लिए उसको यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एजिटेटर। जैसे आपके घर में आपकी मम्मी दाल मिक्स करने के लिए एक कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करती है, गॉट द पॉइंट, उससे क्या होता है, जो दाल होती है वो प्रॉपर तरीके से मिक्स होती है। सेम टू सेम ये एजिटेटर होता है, ये टैंक के अंदर में जो भी सॉल्यूशन हमने लिया उसको क्या करता है, वो मिक्स करता है। ठीक है, अब ये जो है बीच बीच में इसके अंदर में क्या करते हैं, हम एयर सप्लाई करते हैं, ताकि जो उसके अंदर में जो सॉल्यूशंस है वो एक जगह पे एजिटेटर को जो अटैचमेंट होता है, लग के रहता है, वो क्या हो जाए, सेपरेट हो जाए। ठीक है, जैसे हम करते हैं तो बीच में ये क्या होता है, एयर बबल्स भी आपको क्या होते हैं, वो सॉल्यूशंस के अंदर में आपको दिखते हैं। जैसे ये सॉल्यूशंस के अंदर में ये जो रेड डॉट्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, रेड सॉल्यूशंस, मतलब जो दिख रहे हैं ना आपको सॉल्यूशंस के अंदर में रेड बबल्स, दैट इज कॉल्ड एयर सप्लाई जो होता है। ठीक है, देन जो एजिटेटर होता है वो क्या होता है, जब भी वहां पे वो जो फ्लो होता है, तब जैसे ये टोटल एक दूसरे के अंदर में मिक्स होते हैं, तो मिक्स होने के बाद में क्या होता है, जो झाग होता है, जो फ्रोथ होता है, वो ऊपर आ जाता है सॉल्यूशंस के ऊपर, जैसे उसको डिसॉल्व करते हैं। जैसे ही वो झाग ऊपर आता है तो वाटर का अमाउंट जो है वो नीचे प्रेस हो जाता है। मतलब झाग क्यों आता है, क्योंकि इसके अंदर में ऑयल और वाटर का सॉल्यूशंस होता है, करके वो झाग ऊपर आता है। ठीक है, जैसे ही वो झाग आया, झाग के अंदर में क्या होता है, जो और जो होता है, मतलब जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर होता है वो मिक्स होकर झाग के साथ में क्या होता है, वो भी ऊपर आ जाता है। और बाद में उसको क्या करते हैं, हम लोग सेपरेट करते हैं, किसी सेपरेट कंटेनर में उसको जमा करते हो। झाग के अंदर में क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन, मतलब ओर का कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन किसका बेटा, सल्फाइड का। जैसे जिंक सल्फाइड है, मतलब ZnS, मतलब जिंक ब्लेंड, या फिर कॉपर पायराइट है, तो यहां से हमें क्या मिलता है, जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर है तो वो सल्फाइड वहां से अलग होता है। पॉइंट समझ में आ रहा है। तो ये जो मेथड्स होती है ये होती है फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। ठीक है, अब बॉटम में क्या होता है, जो इंप्योरिटीज होती है बेटा, जो मिक्स की, ठीक है, जो इंप्योरिटीज होती है वो इंप्योरिटीज बॉटम में क्या हो जाती है, इकट्ठा होते हैं, जमा हो जाती है। तो वो जमा हो गई हुई इंप्योरिटीज उसे हम क्या करते हैं, टाइम टू टाइम बाहर रिमूव करते हैं। उसके लिए एक अलग से ट्रैक होता है, जो ये जो ट्रैक आपको दिख रहा है, ये ट्रैक से हम लोग क्या बाहर निकालते हैं, गैंग्यू। गैंग्यू का मतलब क्या होता है, हम लोग यहाँ से क्या बाहर निकालते हैं, इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटीज को हम क्या करते हैं, यहाँ से टाइम टू टाइम उसको रिमूव करते हैं। पॉइंट समझ में आया। ठीक है, तो ये था बेटा आपका डायग्राम्स का एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो यही हम थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि डायग्राम का होता क्या है।
अब जो भी बेटा हमने ये एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड जो भी एक्सप्लेनेशन देखा वो राइटिंग में भी देख लेते हैं, ताकि आपको जब नोट्स बनाओगे या फिर एग्जाम में अगर क्वेश्चंस पूछा तो आपको लिखने के लिए क्या हो, इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या देखेंगे, जो सबसे पहले अपनी मेथड है, मेथड कौन सी बेटा आपकी, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। मैक्सिमम ये 3 मार्क्स के लिए पूछते हैं, कितने मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए पूछते हैं एग्जाम में। तो क्या है, द फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस इज बेस्ड ऑन 2 अपोजिट प्रॉपर्टीज, 2 अलग अलग प्रॉपर्टीज पे काम करती है। कौन सी, एक हाइड्रोफिलिक और दूसरा बेटा हाइड्रोफोबिक। अब हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होता है, जो वाटर के अंदर में मिक्स होने वाला, और दूसरा हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है जिसको वाटर से डर लगता है, मतलब वाटर से दूर जाने वाला, दैट इज हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब दो सब्सटेंस कैन नॉट डिसॉल्व इन वाटर, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोफोबिक। और हाइड्रोफिलिक का मतलब जो वाटर के अंदर में मिक्स हो। ये दोनों वर्ड का मीनिंग अच्छे से ध्यान में रखना, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या बोलते हैं कि ये जो फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस है, ये 2 अपोजिट प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर काम करती है या फिर होती है, एक हाइड्रोफिलिक और दूसरा हाइड्रोफोबिक। क्लियर। नाउ दूसरा पॉइंट, द मेटल सल्फाइड पार्टिकल्स। कौन सा बोला है, मेटल सल्फाइड पार्टिकल्स, मतलब हमें मेटल सल्फाइड में से मेटल को बाहर निकालना है। और जो सल्फाइड पार्टिकल्स होते हैं मेटल सल्फाइड, जैसे यहाँ पे जिंक सल्फाइड है ना, मेटल सल्फाइड है ये, तो आर हाइड्रोफोबिक। मेटल सल्फाइड जो होते हैं वो होते हैं हाइड्रोफोबिक, मतलब वो वाटर के अंदर में डिसॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। अब होगा क्या, और टू दिस प्रॉपर्टी दे गेट वेटेड मेनली विथ ऑयल। अब वो क्या होंगे, वाटर के अंदर में तो डिसॉल्व नहीं होंगे, फिर हम लोग उसे वाटर से कैसे बाहर निकालेंगे, तो वाटर के अंदर में हम क्या करते हैं, ऑयल ऐड करते हैं। जो ऑयल ऐड करने से वो ऑयल के साथ में वो क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, ठीक है। तो दे गेट वेटेड मेनली विथ ऑयल। ऑन द अदर हैंड, उसके अंदर हम ऑयल ऐड करते हैं, क्यों, क्योंकि वाटर के अंदर में ये डिसॉल्व नहीं होते इसके कारण। तो गैंगो पार्टिकल्स आर हाइड्रोफिलिक, ठीक है। मेटल पार्टिकल्स ये क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक। और गैंगो पार्टिकल्स क्या होते हैं, मतलब इंप्योरिटीज क्या होती है, वाटर के अंदर में डिसॉल्व हो जाती है। सो गैंगो पार्टिकल्स मतलब क्या बताया मैंने आपको, इंप्योरिटीज, ठीक है। तो इंप्योरिटीज क्या होती है, हाइड्रोफिलिक होती है, मतलब वाटर के अंदर में डिसॉल्व होने वाली, एंड गेट वेटेड बाय वाटर, मतलब वाटर के अंदर में क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। सेकंड पॉइंट अच्छे समझ में आया। नाउ थर्ड पॉइंट देखो, इन दिस मेथड। अब ये मेथड में होता क्या है, फाइनली हमने वाटर भी देखा और ऑयल भी देखा। वाटर के अंदर में क्या होता है, गैंगो पार्टिकल्स मतलब इंप्योरिटी डिसॉल्व होती है, और जो मेटल सल्फाइड होते हैं या हाइड्रोफोबिक की वजह से वहां पे वाटर के अंदर में डिसॉल्व नहीं होते, उसको वहां पे हम ऑयल ऐड करते हैं ताकि ऑयल के साथ में कंबाइन हो। अब हमें क्या करना है, उनको सेपरेट करना है। इन दिस मेथड द फाइनली डिवाइडेड मेटल ओर, किसको डिवाइड करना है, आपको सेपरेट करना है, मेटल ओर इज एडेड इन अ बिग टैंक। एक बड़े से टैंक के अंदर में हम उसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं, कंटेनिंग लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। उसके अंदर में क्या होता है, ऑलरेडी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में क्या फील होता है, वाटर। नाउ टू दिस सर्टन वेजिटेबल ऑयल, बाद में हम उसके अंदर में क्या ऐड करते हैं, वेजिटेबल ऑयल भी ऐड करते हैं। जैसे एक तो पाइन ऑयल ले लो या फिर यूकैलिप्टस ऑयल, नीलगिरी का तेल जिसको बोलते हैं, वो ऐड करा दो, ठीक है। या फिर कोई भी आप ऑयल, आप यहाँ पे वेजिटेबल ऑयल्स वगैरह ऐड कर सकते हो। इज एडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फ्रोथ, क्यों, क्योंकि जब वहां पे हम ऐड करेंगे, बाद में उसको एजिटेट करेंगे, तो वहां पे क्या फॉर्म होगा, फ्रोथ फॉर्म होगा, दैट इज झाग जिसको बोलते हैं हम, ठीक है, वो फॉर्म होगा। नाउ इन द टैंक कॉम्प्रेस एयर इज सर्कुलेटेड थ्रू द वाटर। तो उसके ऊपर से हम क्या प्रेस करते बेटा, क्या फ्लो करते हैं, कॉम्प्रेस एयर, ताकि जो वहां पे बबल्स निकले, तो बबल्स आर फॉर्म ड्यू टू दिस ब्लो एयर। क्यों एयर हम इसके अंदर में ब्लो करते हैं, ताकि उसके अंदर से क्या बाहर निकले, बबल्स बाहर निकले, और वो बबल्स के साथ में फ्रोथ बाहर आ जाए, बाहर निकल जाए वाटर के अंदर से। और रोटेटिंग एजिटेटर, बाद में कंटिन्यूसली उसके साथ में ये जो एजिटेटर दिख रहा है, ये भी क्या होता है, घूमते रहते हैं सॉल्यूशंस के अंदर में। तो जो एजिटेटर होता है वो क्या करता है, बबल्स आर फॉर्म ड्यू टू द ब्लो एयर। The rotating agitator at the center of the flotation tank agitates the mixture and draws air into forms bubbles। जो मिक्सचर होता है उसके अंदर में क्या फॉर्म हो, बबल्स, और जिसकी वजह से फ्रोथ बाहर निकले। एज अ रिजल्ट क्या होता है, फोम। फोम मतलब फ्रोथ जिसको बोल सकते हो आप, इस फॉर्म विच कैरीज मेटल सल्फाइड पार्टिकल्स। और वो जो फ्रोथ वहां पे फॉर्म होता है तो अपने साथ किसको बाहर निकाल के लाता है,
सल्फाइड ओर्स को, मतलब जो सल्फाइड मेटल ओर जो है उसको बाहर निकालता है एंड फोम राइज टू द सरफेस ऑफ द वाटर फ्लोट्स, और जो फ्लोट वहां पे निकलता है, जो फोम बाहर निकलता है वो वाटर के फ्रंट सरफेस के ऊपर आके फ्लोट होने लगता है, तैरने लगता है। और ये जो प्रोसेस होती है टैंक के अंदर में, ये प्रोसेस को बोलते हैं बेटा फ्रोथ रोटेशन प्रोसेस। कौन सी? फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस उसको बोलते हैं। ये पॉइंट अच्छे से ध्यान में रखना, फोर्थ वाला, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड नाउ लास्ट पॉइंट क्या बोलते हैं, दिस मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट। अब ये जो मेथड होती है, कौन सी मेथड बेटा? फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। ये जो मेथड यूज होती है किसके लिए यूज होती है? द सेपरेशन ऑफ मेटल सल्फाइड ओर्स, मेटल सल्फाइड ओर्स सच एज, कौन से मेटल? जिंक ब्लेंड, दैट इज जिंक सल्फाइड, और कॉपर पायराइट, जो मैंने आपको पहले ही यहाँ पे क्या बताई है, क्लियरली बताई है। समझ में आया? ये बिल्कुल इजी मेथड है, बस 1, 2 या 3 बार इसको आप देखना, बाद में डायग्राम को निकाल के देखना, ताकि आपको ये मेथड्स क्या हो, अच्छे से समझ में आए। ठीक है, इसके बाद में एक बेटा है लीचिंग प्रोसेस बची है। लीचिंग का मतलब होता है केमिकल रिएक्शंस, ध्यान में रखना। कौन सी? केमिकल रिएक्शन। जो भी सब्सटेंस को हमें सेपरेट करना है, उसमें डायग्राम नहीं है, बिल्कुल इजी रिएक्शन है वो। तो उसमें क्या होता है, दो सब्सटेंस लेने होते हैं, दो को कंबाइन करो, जो काम का है वो रखो, बिना काम का इंप्योरिटीज में सेपरेट करो, दैट इज कॉल्ड लीचिंग मेथड। इट मींस दैट केमिकल रिएक्शन मेथड। वो देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू।